बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द नंबर लाइन। डिफरेंट नंबर्स गिवन है हमारे पास, हमें जो नीचे नंबर्स गिवन है उनको नंबर लाइन पे सेट करना है, उसको नंबर लाइन पे बताना है कि नंबर लाइन में वो नंबर्स कहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 7/8। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, नंबर लाइन के सेंटर में मैंने यहाँ पे 0 रखा और इक्वल गैप के साथ यहाँ पे 1 2 3 4 5 आगे काउंटिंग कंटिन्यूसली आगे चल रही है। और दूसरी नेगेटिव साइड पे भी 0 की सिर्फ -1 और उसी गैप के साथ -1 -2 -3 -4 -5 और ये सिर्फ कंटिन्यूसली चल रही है। अब इस नंबर लाइन के ऊपर मुझे 7/8 को रिप्रेजेंट करना है। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास ए एक नंबर मैं ले लेता हूँ और ए को बराबर ले लेता हूँ 7/8 के। मैं ए को कह देता हूँ कि मैंने 7/8 जो नंबर गिवन है उसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया। अब 7/8 अगर मैं डेसिमल में चेक करूँ 7/8 इट मीन्स डैट अगर मैं किसी भी चीज़ के 8 हिस्से करूँ तो उसमें से 7 हिस्से मुझे सेलेक्ट करने हैं। तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.7 डिवाइड बाई 8 0.875 आ रहा है। तो 0.875 कहाँ पे पड़ेगा, ये 0 और ये 1, इन दोनों का बिल्कुल जो सेंटर है यहाँ पे आ रहा होगा 0.5। अभी इस तरफ 1 वाली साइड पे 1 के करीब ये मेरे पास 0.875 आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ए मेरे पास 7/8 था और ए यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा 0 और 1 के बीच में 1 से करीब 0.875 डेट इज 7/8 आ रहा होगा। सिमिलरली मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि b बराबर है -1/3 के और -1/3 हमारे पास बराबर होगा -1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 0.3 आएगा, तो -0.333। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन पे इसको देखूँ तो 0 और -1 के बिल्कुल सेंटर में आएगा 0.5 और 0.5 से पहले यानी 0.5 और 0 के सेंटर में 0.25 आएगा। उससे थोड़ा सा इस तरफ यहाँ पे ये यहाँ पे आ रहा होगा 0.1/3 डेट इज़ 0.333। तो यहाँ पे मैंने b को रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे हमारे पास b आएगा डेट इज़ -1/3। नेक्स्ट पार्ट में इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ c से, डेट इज़ 4 होल नंबर 1/2। 4 होल नंबर 1/2 मीन्स डैट 4.5। 4.5 मीन्स डैट 4.5। और वैसे भी आप इसको फ्रैक्शन वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन है ये, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 to the 8, 8 + 1 9, 9/2 और 9 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 4.5 आएगा। अब 4.5 4 और 5 का सेंटर, तो 4 और 5 का बिल्कुल सेंटर डेट इज़ यहाँ पे आ रहा होगा c, डेट इज़ 4 होल नंबर 1/2। नेक्स्ट है -√8। तो √8 का आंसर मैं देख लेता हूँ, √8 का आंसर आ रहा है 2.82 मीन्स डेट अगर मैं इसको d से रिप्रेजेंट करूँ तो -2.82। तो -2 और -3 का बिल्कुल सेंटर में पड़ेगा -2.5 और इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे आ रहा होगा -2.82 डेट इज़ d एंड d इक्वल टू -√8। नेक्स्ट है पॉजिटिव √8, इसको e से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये पॉजिटिव √8 है तो ये 2.82 आ रहा होगा पॉजिटिव, और ये इसी तरीके से जो नेगेटिव वाली साइड पे था, पॉजिटिव वाली साइड पे 2 और 3 का सेंटर आ रहा होगा 2.5 और उससे थोड़ा सा इस तरफ आ रहा होगा 2.82 डेट इज़ e। तो ये हो गया हमारे पास 5 पार्ट। नेक्स्ट 6 पार्ट है हमारे पास, इसको f से रिप्रेजेंट कर देते हैं। f इज इक्वल टू -4 1/2। 1/2 मीन्स डेट 4.5, 4.5 इज 4.5 -4.5। तो -4.5 -4 और -5 का सेंटर पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे f। नेक्स्ट है इसको g से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेट इज़ 1/3 और 1/3 इज़ 0.333। तो 0.33 आपके पास 0 और 1 के बीच में 0.5 उससे थोड़ा सा पहले यहाँ पे आपको मिलेगा g। नेक्स्ट है आपके पास h पार्ट, h इज़ इक्वल्स टू -7/8 और यहाँ पे हमने 7/8 किया था तो 7/8 हमारे पास 0.875 आ रहा था, तो ये अब आएगा -0.875। 7 डिवाइड बाई 8 -0.875। अब -0.875 -0 और -1 के बीच में -0.5 और 1 वाली साइड के करीब 1 के करीब -0.875 यहाँ आ जाएगा आपके पास h। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम।